सांसद केपी यादव के सिंधिया को लेकर दिए बयान से बवाल मच गया है। सिंधिया को लेकर केपी सिंह बोले कि इतने जनप्रिय हैं तो फिर उसी पार्टी में रहकर चुनाव लड़ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं जुबैर कुरैशी। दोस्तों, बीते 3 दिन पहले शिवपुरी दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी समाज के लोगों को साधने के लिए समाज विशेष द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों से बातचीत की। इस बातचीत के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों के दर्द को समझा और उनकी राय ली, परंतु इसी बीच उन्होंने हार के दर्द को बयान किया था। इसी दर्द को लेकर आज शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव का दर्द निकलकर सामने आया है। रॉयल फैमिली सैलून एमपी नगर जोन 1 मनोहर डेयरी के पास, एक ऐसा सैलून जहां पूरी फैमिली के साथ जाकर हेयर स्पा, हेयर कट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर और शेविंग करा सकते हैं। तो जल्द ही कीजिए और एक बार जरूर आइए, आपका अपना रॉयल फैमिली सैलून। आज एक वीडियो जारी कर सांसद केपी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता है कि उन्हें मंच पर बोलना क्या है। वे समझते हैं अपने आप को बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने खुलकर कहा था कि जिन्हें यह भी नहीं पता कि वे भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और भाजपा का ये सांसद है। भरे मन से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं वहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मन से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 2019 में हमसे गलती गलती हुई थी। मतलब उनके वृद्धि जो विवेक की है उसको दाद देता हूं। उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की बुद्धि आती है कि जिसको खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। ये बुद्धि आखिर उनके पास आती कहाँ से है? उनका साफ कहना था कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में सिंधिया छेद कर रहे हैं। पार्टी में आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में हो पार्टी का सांसद अगर जीता है और आप कह रहे हो कि हमसे गलती हुई है, पता नहीं ये वो समझ से परे है। अगर उनको इतनी तकलीफ़ है तो मुझे लगता है कि वे जहाँ थे उन्हें वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वे हैं तो वहीं रह के फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते तो निश्चिंत में मानता उनकी बात में दम है। यहाँ हम अपने आप पार्टियों को बता दें कि भले ही सिंधिया जी भाजपा में आ गए हों, उन्होंने कई बार सांसद केपी यादव को भरे मन से अपनाने की बात कही हो, परंतु दोनों के दिलों में लगातार विद्रोह देखने को मिल रहा है। सांसद केपी यादव लगातार सिंधिया के भाजपा में आने पर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, परंतु बीते दिनों हार के दर्द की बात सामने आने के बाद उनका ये बयान काफ़ी चर्चा में है। तो दोस्तों, ये जो बयान है आप ये वीडियो आप भी देखिए कि केपी सिंह ने आखिर सिंधिया को लेकर क्या बोला और क्यों बोला। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं। तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मन से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है।
तो दोस्तों, सिंधिया और केपी सिंह के बीच तलवार खिंच गई है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।